नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। प्रत्येक विषय की हमें अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप इस गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में देखिए इसमें अलग अलग नए पाठ दिए गए हैं। आप इसे आसानी से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए पाठ 6 कबाड़ी वाला। तो देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम गणित की पाठ्य पुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यदि इसी प्रकार से यदि आप इसके आगे के सभी अन्य पाठों के प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, उसका संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 कबाड़ी वाला। तो देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की जो तैयारी है दी गई है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं पूरा। देखिए इस प्रकार से इसका आप अध्ययन कर लेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें दिया है। देखिए कुल कीमत का पता लगाओ। एक कापी, 2 पेंसिल और एक बॉल। देखिए 19 रुपये। 2 खिलौने, गाड़ी, 8 केले और एक कॉपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉल, खिलौना, कॉपी, पेंसिल और केले और नारियल के यहाँ पर मूल्य दिए गए हैं। देखिए आप इन मूल्यों के आधार पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 खिलौने गाड़ी का मूल्य, एक खिलौने गाड़ी का 30 रुपये, तो 2 का, एक खिलौने का 15 रुपये, तो 2 का 30 रुपये, धन 8 केले। तो देखिए एक केले का मूल्य 2 रुपये है, तो 8 केले का मूल्य 16 रुपये और एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये। तो इस प्रकार से 30 धन 16 धन 8 बराबर 54 रुपये। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद है, अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट हो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। तो देखिए आप 20 रुपये के नोट से यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम 2 बॉल, 2 पेंसिल और एक कॉपी। देखिए इन वस्तुओं की कीमत ऊपर दी गई है। इसी प्रकार से एक नारियल की कीमत 20 रुपये है, तो हम एक नारियल खरीद सकते हैं। इसके बाद 5 केले, एक कॉपी और 2 बॉल। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 20 रुपये की हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है। देखिए इसी में दिया है, गुमान ने बाजार से 470 रुपये का गेहूं और 280 रुपये का चना खरीदा। तो बताइए उसने बाजार से कितने रुपए की सामग्री खरीदी। तो गेहूं खरीदा 470 रुपये का और चना खरीदा 280 रुपये का। तो हम कुल इसका योग कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 750 रुपये। तो उसने 750 की सामग्री खरीदी। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, अतः कुल 750 रुपये की सामग्री खरीदी। इसके बाद है, उर्मिला की दुकान में 180 आम, 232 अमरूद, 72 संतरे हैं, तो उसके पास कुल कितने फल हैं। तो देखिए आम 180, अमरूद 232 और संतरे 72, तो इनको कुल योग करेंगे तो 482 आ जाएगा। तो कुल फल हैं 482। इसी प्रकार से देखिए तीसरा प्रश्न, मीता के बटुए में 468 रुपये हैं। उसने 225 रुपये की किताब खरीदी। उसके बटुए में अब कितने रुपये बचे। तो बटुए में कुल रुपये हैं 468 और किताब खरीदी उसने 225 रुपये की। तो हम 468 से 225 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 243। अतः उसके बटुए में 243 रुपये बचे। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखिए, टीना के पास 800 रुपये हैं। उसने बाजार से 180 रुपये के फल खरीदिए और 350 रुपये के कपड़े खरीदिए। टीना के पास कितने रुपये बचे। तो टीना के पास रुपये बराबर 800 और चूँकि खरीदे गए फल बराबर 180 रुपये, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, और कपड़े हैं 350 रुपये, तो 530 रुपये कुल खरीदे गए। तो बचे रुपये बराबर 800 में से 530 घटा देंगे तो 270 इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब इसी प्रकार से हम देखते हैं जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। देखिए दिया है प्रश्न पहला, यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक सब्जी बेचने वाला एक दिन में 90 रुपये कमाता है तो वह 10 दिन में कमाएगा। तो वह देखिए एक दिन में 90 रुपये, तो 10 दिन में 900 रुपये कमाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर का इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर बी नंबर पर हम गोला लगा देंगे। इसके बाद है, दीपा ने 10 रुपये
किलोग्राम के भाव से रद्दी बेची है। 8 किलोग्राम रद्दी के बदले उसे रुपये मिलेंगे। तो देखिए 10 रुपये किलोग्राम के भाव से रद्दी बेची तो 8 किलोग्राम के 80 रुपये मिलेंगे। तो हाँ, यहाँ पर ए नंबर का राइट आंसर है इसका। तो ए नंबर वाले गोले को हम इस प्रकार से भर देंगे। इसके बाद है आर्यन ने कबाड़ बेचने पर 100 रुपये का एक नोट 10 रुपये के 3 नोट प्राप्त किए। एक उसने कुल कितने रुपए प्राप्त किए? तो देखिए 100 रुपये का एक नोट और 10 रुपये के 3 नोट, तो 130 रुपये उन्होंने प्राप्त किए। तो सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न चौथा, 35 रुपये के बराबर हैं तो 10 के 2 नोट और 5 रुपये के 3 सिक्के। तो देखिए 10 के 2 नोट अर्थात 20 रुपये और 5 रुपये के 3 सिक्के बराबर 15 रुपये। तो इस प्रकार से कुल 35 रुपये। तो इसका बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए किरण ने 800 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष बाद 1000 रुपये वापस किए तो उसको कितने रुपये अधिक देना पड़ा? तो देखिए यहाँ पर 200 रुपये अधिक देना पड़ा। तो यहाँ बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए प्रश्न छठवां, एक बैलगाड़ी में 50 किलोग्राम गेहूँ, 50 किलोग्राम चावल और 30 किलोग्राम दाल राहत शिविर में बांटने के लिए रखी है। उस राहत शिविर में कुल कितने किलोग्राम सामग्री बांटी जाएगी? तो 50 किलोग्राम गेहूँ और चावल 50 किलोग्राम और 30 किलोग्राम दाल। तो देखिए कुल हम इसे योग कर देंगे तो 130 किलोग्राम आ जाएगा। हम आंसर लिख सकते हैं, अतः शिविर में कुल 130 किलोग्राम सामग्री बांटी जाएगी। इसके बाद है प्रश्न सातवां, 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है तो 63 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत क्या होगी? तो 1 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत बराबर 12 रुपये, तो 63 किलोग्राम प्लास्टिक की कीमत बराबर 12 गुणा 63 बराबर 756। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न आठवां, हरिया बैंक से 300 रुपये उधार लेता है, 6 माह बाद 360 रुपये वापस करता है तो वह बैंक को कितने रुपये अधिक देता है? तो बैंक से उधार रुपये 300 और 6 माह बाद वापस रुपये बराबर 360, तो वह बैंक को 60 रुपये अधिक देगा। देखिए 360 में से 300 घटा देंगे तो 60 रुपये अधिक आ जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, पीटर ने कबाड़ी वाले को कबाड़ा 30 रुपये में बेचा। कबाड़ी वाले ने 50 रुपये की नोट पीटर को दिए। पीटर कबाड़ी वाले को कितने रुपये वापस करेगा? तो पीटर ने कबाड़ी बेचा 30 रुपये में, कबाड़ी वाले ने पीटर को पैसे दिया 50 रुपये, तो पीटर कबाड़ी वाले को वापस करेगा 50 में से 30 घटा देंगे तो 20 रुपये वापस करेगा। इसके बाद है देखिए 10वां प्रश्न, 1 किलोग्राम अखबार 10 रुपये में बिकता है तो 20 किलोग्राम अखबार की कीमत 10 गुणा 20 बराबर 200 रुपये है। तो 31 किलोग्राम अखबार की कीमत कितने रुपये होगी? तो देखिए 31 किलोग्राम अखबार की कीमत बराबर 31 गुणा 10 बराबर 310, तो 31 किलोग्राम अखबार की कीमत 310 रुपये होगी। 11वां प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये कमाता है तो वह नीचे दिए गए दिनों में क्रमशः कितने रुपये कमाएगा? 2 दिन में 75 गुणा 2 बराबर 150 रुपये, 1 सप्ताह में 75 गुणा 7 बराबर 525 रुपये और 10 दिन में 75 गुणा 10 बराबर 750 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद है 12वां प्रश्न, विजय के पास 100 रुपये के 2 नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 20 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये के 4 नोट हैं। तो विजय के पास कुल कितने रुपये हैं? तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 100 रुपये के 2 नोट बराबर 200 रुपये, 50 रुपये के 3 नोट बराबर 150 रुपये और 20 रुपये के 1 नोट बराबर 20 रुपये और 10 रुपये के 4 नोट बराबर 40 रुपये। तो कुल यहाँ पर योग आ जाएगा 410 रुपये। इसके बाद है सुरेखा 1 किलोग्राम लोहा 10 रुपये में खरीदकर 13 रुपये में बेचती है। यदि सुरेखा 30 किलोग्राम लोहा बेचे तो सुरेखा को कितने रुपये का फ़ायदा होगा? तो सुरेखा को फ़ायदा बराबर देखिए 3 रुपये। 1 किलोग्राम लोहा पर फ़ायदा 3 रुपये, तो 30 किलोग्राम लोहा पर फ़ायदा बराबर 3 गुणा 30 बराबर 90 रुपये। इसके बाद है रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की रेट लिस्ट इस प्रकार से है। देखिए रद्दी कागज़ 5 रुपये, अखबार 9 रुपये, लोहा 1 रुपया और प्लास्टिक 10 रुपये। यदि किरण ने रजत की दुकान पर रद्दी कागज़ 12 किलोग्राम, अखबार 10 किलोग्राम, लोहा 3 किलोग्राम एवं प्लास्टिक 2 किलोग्राम बेचा तो रजत किरण को कितने रुपये देगा? तो बेचा गया सामान कागज़ 12 किलोग्राम बराबर 12 गुणा 5 60 रुपये, अखबार 10 किलोग्राम बराबर 10 गुणा 9 बराबर 90 रुपये और लोहा 3 किलोग्राम 3 गुणा 1 रुपये 3 रुपये और प्लास्टिक 2 किलोग्राम 2 गुणा 10 बराबर 20 रुपये।
तो इस प्रकार से 1173 रुपये का सामान बेचा गया। इसके बाद देखिए, अनिल के पास 20 रिक्शे हैं। एक रिक्शे से वह एक दिन में 50 रुपये कमाता है, तो प्रतिदिन वह कितने रुपये कमाता है। तो अनिल के पास कुल रिक्शे बराबर 20। यदि एक रिक्शे से वह कमाता है एक दिन में 50 रुपये, तो 20 रिक्शे से एक दिन में कमाएगा 50 गुणा 20 बराबर 1000 रुपये। इसके बाद है 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत 75 रुपये में आता है। 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत 75 रुपये में आते हों तो 10 किलोग्राम टमाटर कितने रुपये में आएंगे। तो 5 किलोग्राम टमाटर की कीमत बराबर 75 रुपये, तो 10 किलोग्राम टमाटर की आएगा 75 गुणा 10 बराबर 750 रुपये। इसके बाद है हरिया बैंक से 500 रुपये उधार लेता है। वह प्रति माह 40 रुपये बैंक को लौटाता है। तो 6 महीने बाद हरिया बैंक को कुल कितने रुपये लौटा चुका होगा। तो हरिया द्वारा बैंक से उधार रुपये बराबर 500 रुपये, एक माह में लौटाए गए रुपये बराबर 40 रुपये। तो 6 महीने बाद कुल लौटाए गए रुपये बराबर 6 गुणा 40 बराबर 240 रुपये। एक कप चाय की कीमत 10 रुपये है, तो 18 कप चाय के लिए कितने रुपये लगेंगे। तो 18 कप चाय के लिए 10 गुणा 18 बराबर 180 रुपये लगेंगे। किरण ने 5 किलोग्राम लोहा 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। बताइए किरण ने कितने रुपये कमाए। तो 1 किलोग्राम लोहा की कीमत 16 रुपये है, तो 5 किलोग्राम लोहा की कीमत बराबर 16 गुणा 5 बराबर 80 रुपये। इसी प्रकार से 5 किलोग्राम लोहा बेचा 5 गुणा 20 बराबर 100 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर उसने 80 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये में बेच दिया, तो किरण ने 20 रुपये कमाए। इसके बाद है दीनू ने 8 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 112 किलोग्राम अखबार दुकानदार को बेचा। दुकानदार ने दीनू को 100 रुपये के 8 नोट, 10 रुपये के 8 नोट एवं 2 रुपये के 8 सिक्के दिए। बताइए दुकानदार ने दीनू को कितने रुपये दिए। तो दीनू ने अखबार बेचा 8 गुणा 112 बराबर 896 रुपये का। अब देखिए दुकानदार ने दीनू को रुपये दिए 800 रुपये, धन 10 रुपये के 8 नोट बराबर 80 रुपये, 2 रुपये के 8 सिक्के बराबर 16 रुपये, तो बराबर 896 रुपये। तथा दुकानदार ने दीनू को 896 रुपये दिए। देखिए इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आप ऐसे पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले पाठ के संपूर्ण हल के साथ। नमस्कार।